बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोरोना का नया वेरिएंट, सिंध हुकूमत की भी नई पाबंदियां। सी कैटेगरी में शामिल अजला में कारोबार रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। तकरीबा 300 अफराद तक महदूद करने की हिदायत। NCOC ने शादी हॉल्स, मज़ारात और दफातर के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। मुल्क के 40 वैक्सीनेटेड शहरों को फहरिस्त जारी। बेहतरीन वैक्सीनेशन वाले शहरों में मामूलाती ज़िंदगी बहाल रहेंगी। हुकूमत का आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। लाहौर में एक हफ्ते के लिए माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज किए जाने का इम्कान। स्मॉग के खात्मे से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, लाहौर की हुदूद में स्मॉग बहुत फैली हुई है। हमें एक हफ्ते की मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ सकती है और एक हफ्ते के लिए स्कूल, निजी दफातर बंद करना पड़ सकते हैं। डायरेक्टर PDMA ने अदालत को बताया कि कुछ दिनों से स्मॉग में बेहतरी आई है। एक हफ्ते की मोहलत दें, स्मॉग में मजीद बेहतरी आएगी। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। इस पर अब जो बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। शेख रशीद कहते हैं, वोटिंग का कानून बन गया, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होंगे। 3.5 साल गुजर गए, अगले साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर आम इंतखाबात का ढोल बज जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, इमरान खान खुश नसीब हैं, उन्हें निकम्मी अपोजिशन मिली। 40 हल्कों में इलेक्शन का फैसला ओवरसीज वोट से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे, अपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की पर बातचीत। गवादर के लिए बिजली की फराहमी, तरक्याती मंसूबों की तकमील से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान को गैस की बिलातातुल फराहमी पर भी गौर। कोयटा कराची शाहराह की तामीर से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म की FBI टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, नवंबर में गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत इत्तलाआत फ़ारूक हबीब कहते हैं, कोरोना के बावजूद मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, कारोबार सही चल रहे हैं। नवंबर में टैक्स वसूलियाँ 470 अरब, गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% इजाफी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सर नानो की बाजियाबी से मुतल्लिक केस के समाअत। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी, ये उन्हीं का किया कराया है। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। अदालत ने 13 दिसंबर तक शीरी मज़ारी से जवाब तलब कर लिया। महाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का एतराफ़ जुर्म है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन लीडर कहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान उन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। जारी खातों के खसारे मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो $5.1 अरब से तजावुज़ कर गए। क्या ये किफ़ायत शारी है? चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आज आईने पाकिस्तान को नहीं मान रही। बल्दियाती हुकूमतों का निज़ाम ठीक से राइज हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला को इख्तियारात देने का निज़ाम नहीं चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल मजीद बोले, इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को शहर गिरवी दे दिया गया। ऐसे कानून को नहीं मानते जिसमें वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है।
नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत हुकूमत हटाने की ख्वाहिश की बजाय अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। फवाद चौधरी का अपोजिशन को मशवरा। वज़ीर इत्तलाआत ट्विटर पर कहते हैं, पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा करना खुशाइंद है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बदकिस्मती से बहुत सतही है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं। इलाक़ाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी कातलाना हमले में जम बहक। पुलिस के मुताबिक इरफान अली मेहर बेटी को स्कूल छोड़ने गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 13 में पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने उन्हें गाड़ी के अंदर ही गोलियों से छलनी कर दिया। वीडियो मंजर आम पर इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इरफान अली को करीब से 5 गोलियां मारी गईं जो हलाकत का सबब बनी। मंडी बहाउद्दीन में डीसी और एसी को सजा देने पर जज पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सदर और जनरल सेक्रेटरी बार समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर ओहदों से फारिग। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी सदर को भी ओहदों से हटा दिया गया। सेशन जज ने तौहीन अदालत पर मंडी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। शहरों में महंगाई की शरह 12%, देहातों में 10.9% रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान दालें, सब्जियां, फल और आटा महंगे हुए। बिजली की कीमत में 47.87% इजाफा देखा गया। लाहौर में बादलों के डेरे, खुनकी में मजीद इजाफा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक के डेरे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी कहर की सर्दी। पहाड़ों पर रात गए बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाके खुश्क सर्दी की लपेट में रहे। रात के वक्त पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से गिरने लगा। लाहौर में ब्यूटिशियंस अवार्ड शो। अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब में मुल्क भर से ब्यूटी सैलून से वाबस्ता कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सलीम बरियार ने नमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले ब्यूटिशियंस में अवार्ड तकसीम किए। मुल्क भर में कोरोना के वार फिर तेज होने लगे। एक दिन में मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 414 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की नई किस्म ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। कनाडा ने अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया पर भी सफरी पाबंदियां लगा दी। आलमी इदारा सेहत का कहना है सिर्फ सफरी पाबंदियों से नई किस्म के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। तमाम ममालिक ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए मिलकर हंगामी इक़दाम करें। पाकिस्तान आइंदा बरस के लिए ग्रुप 77 का सरबराह मुंतखब। G77 के सालाना वजारती इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दुनिया को कर्जों की तंजीम नो तरक्की पजीर ममालिक को $650 अरब फंड्स फराहम करना होंगे। मुनसिफाना और खुला तिजारती और बैनुल अक़वामी टैक्स निज़ाम तश्कील देना होगा। सऊदी अरब ने काबुल में कौंसल खाना खोल दिया। 14 रुकनी सिफारती टीम काबुल पहुंच गई। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक कौंसल सेक्शन बहाल करने का मकसद अफगान शहरियों को खिदमात फराहम करना है। अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर तालिबान हुकूमत के कब्जे के बाद सऊदी अरब ने भी सफारत खाने के तमाम अरकान को वापस बुला लिया था। अमेरिका में दहशतगर्दी का एक और वाकया। रियासत मिशिगन के स्कूल में फायरिंग, 3 तलबा हलाक, 8 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक फायरिंग 15 साल तालिब इल्म ने की। हमले में इस्तेमाल होने वाली गन मुलजिम के वालिद ने 4 दिन पहले खरीदी थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को कस्बा यार में नामनहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। भारतीय फौज का इलाके में सर्च ऑपरेशन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया गया। मुल्क भर में महकमा सेहत और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से वॉक, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का इनेकाद। दिन मनाने का मकसद एड्स जैसे जानलेवा मर्ज और इससे बचाव के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना है। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस का नया ट्रेलर जारी। आइंदा बरस रिलीज होगी। एम्बुलेंस की कहानी एक बड़ी बैंक डकैती के गिर्द घूमती है, जिसमें एक नौजवान अपनी बीवी की जान बचाने के लिए $32 मिलियन लूटने का मंसूबा बनाता है। हेडलाइंस आप जान चुके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में सेक्रेटरी सिंध बार कौंसल इरफान महर एडवोकेट कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। कत्ल की वारदात के खिलाफ बार कौंसल ने अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सेक्रेटरी बार कौंसल इरफान अली महर कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इरफान महर की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में पेश आया। इरफान अली महर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इरफान अली महर एडवोकेट की गाड़ी को रोका और उनको पे दर पे कई गोलियां मारी और फरार हो गए। जबकि वकील रहनुमा नईम कुरैशी एडवोकेट के मुताबिक 45 साला इरफान महर गुलिस्तान जौहर के रिहायशी थे और अपनी बच्ची को कार में स्कूल छोड़ने के लिए ब्लॉक 13 में पहुंचे तो वापसी पर मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्जिमान ने इन्हें कार में ही निशाना बनाया। एसएसपी ईस्ट कमर रजा जस्कानी का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के वक्त गाड़ी में इरफान अली महर के हमरा इनका भतीजा भी था जो महफूज रहा। इरफान महर को 3 गोलियां लगी। पुलिस को जाए वक़्वा से 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल भी मिले हैं। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से वकील की हलाकत के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मौसूल हो गई। वीडियो में मुल्जिमान को हेलमेट पहने और मुल्जिम को गाड़ी पर फायरिंग करते भी बखूबी देखा जा सकता है। इरफान अली महर के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन ने इरफान अली महर के कत्ल पर आज अदालतों के बायकाट का ऐलान करते हुए एहतजाजन अदालतों में पेश न होने का ऐलान किया है। अदालतें बंद होने के बायस आज किसी केस की समाअत न हो सकी और साइलिन काफ़ी देर तक अदालतों के बाहर बैठे रहे। जबकि कराची बार एसोसिएशन की जानिब से वाक़ये की शदीद मज़म्मत की गई है और जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज वड़ाइच ने मुतालबा किया है कि इरफान अली महर के कातिल को जल्द गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। गूंगी बहरी इंडियन खातून ने लाहौर के रिहायशी इमरान नामी गूंगे बहरे लड़के से पाकिस्तान पहुंचकर शादी कर ली। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को जोड़े को हिरासत करने से रोक दिया। तफसीलात लाहौर से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद इमरान को आपका शौहर मुकर्रर किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। मोहब्बत में जिस्मानी माजूरी भी आड़े ना आ सकी। गूंगी बहरी इंडियन खातून ने सोशल मीडिया पर शुरू किए प्यार के वादे पूरे कर दिए और लाहौर के रहायशी इमरान नामी लड़के से पाकिस्तान पहुंचकर शादी कर ली। इंडियन लड़की ने निकाह से कबल इस्लाम कबूल किया। कुफ्ते समाज से महरूम जोड़े ने इशारों से निकाह कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। निकाह के मौके पर बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख ज़ायरीन और लड़के के करीबी दोस्तों ने शिरकत की। निकाह के बाद जोड़े ने एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज से देखा, अंगूठियां पहनाई और मुबारकबादें दी। शादी का इल्म होने पर लड़के के अहले खाना ने जोड़े को हरासा करना शुरू कर दिया। अदालत से रजू करने पर लाहौर की सेशन कोर्ट ने भारतीय खातून परवीन सुल्ताना को हरासा न करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। भारतीय खातून निकाह करने और अदालत में अपने शोहर के हक में बयान देने के बाद वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस रवाना हो गई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टैलेंट न्यूज, लाहौर। कोयटा तक कराची बोलान मेल को दोबारा बहाल कर दिया गया। ट्रेन की बहाली का इफ्तिताह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कोयटा में मुनक्किदा
ایک تقریب میں کیا۔ بولان میل ٹرین کی بحالی کا تاجروں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات کوئٹہ سے اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں بولان میل ٹرین کی بحالی کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کہا کہ کوئٹہ تا کراچی بولان میل کا دوبارہ آغاز خوش آئند ہے۔ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے سے محکمہ ریلوے بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ریل گاڑی متوسط و غریب طبقے کی بہترین سواری ہے، جبکہ بلوچستان میں چمن اور تفتان روڈ پر بھی ٹرینیں چل رہی ہیں، جس سے اس علاقے کے لوگوں کو بہترین اور محفوظ سفری سہولیات حاصل ہیں۔ قاسم سوری نے کہا کہ انگریزوں کا بنایا گیا ریلوے نظام بہتر ہے، اسی طریقے سے ٹرین چلائیں گے۔ لوگوں کی خواہش پر جلد اکبر بگٹی ایکسپریس ٹرین بھی بحال کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا، جس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوئے۔ چائنا پاکستان کا حقیقی دوست ہے جو ہر صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ سی پیگ منصوبے کے تحت بلوچستان میں کام شروع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب میں کہا تھا کہ پاکستان میں 27% گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ بلوچستان سے گیس نکل رہی ہے، کوئٹہ کو گیس فراہم کی جائے۔ مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ قاسم سوری نے کہا کہ برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے، پیٹرول کی قلت ہے۔ کورونا وائرس کے دوران ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں نے سپر اسٹورز لوٹ لیے۔ صحت کارڈ ہمارا انقلابی اقدام ہے۔ صحت کارڈ کے ذریعے ہر شخص اپنا علاج مفت کرا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایڈز سے متعلق لوگوں میں آگاہی کے لیے ملک کے مختلف بڑے شہروں میں کانفرنسز اور مذاکروں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ ہر سال 1 دسمبر کو دنیا ایڈز کا عالمی دن مناتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ HIV کے ساتھ رہنے والے اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی حمایت ظاہر کرنے اور ایڈز سے اپنی جانیں گنوانے والوں کو یاد کرنے کے لیے متحد ہیں۔ ایڈز کے اس عالمی دن کے موقع پر UN ایڈز ان عدم مساوات کو ختم کرنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کر رہا ہے، جو دنیا بھر میں ایڈز اور دیگر وبائی امراض کو جنم دیتی ہیں۔ پاکستان میں بھی سندھ کے بعض اضلاع میں یہ مرض شدت سے پھیلا ہے اور اس کا سبب وقت پر مرض کی تشخیص کا نہ ہونا یا ایڈز کے مریض سے معاشرے میں ناروا سلوک اس مرض کی روک تھام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ضلع لاڑکانہ میں بڑی تعداد میں ایڈز کے مریض سامنے آنے پر محکمہ صحت نے فوری اقدامات کیے، تاہم ابھی بھی لوگوں میں اس مرض کے علاج کے سلسلے میں ہچکچاہٹ موجود ہے اور پتہ چلنے کے باوجود کئی مریض علاج نہیں کروا پاتے۔ دوسری جانب دنیا اس مرض کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ عدم مساوات کے خلاف جرات مندانہ کارروائی کے بغیر دنیا 2030 تک ایڈز کو ختم کرنے کے اہداف سے محروم رہے گی۔ ایڈز کے پہلے اطلاع کے 40 سال بعد HIV اب بھی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ آج دنیا 2030 تک ایڈز کو ختم کرنے کے مشترکہ عزم کو پورا کرنے سے دور ہے، اور یہ دوری ایڈز کو شکست دینے کے لیے علم یا آلات کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ HIV کی روک تھام اور علاج کے دوران عدم تعاون اس سلسلے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر ہم 2030 تک ایڈز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو معاشی، سماجی، ثقافتی اور قانونی عدم مساوات کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا۔ عدم مساوات سے نمٹنا ایک دیرینہ عالمی مسئلہ ہے جس کی فوری حل کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے۔ 2015 میں تمام ممالک نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصے کے طور پر ملکوں کے اندر اور ان کے درمیان عدم مساوات کو کم کرنے کا عہد کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا ایڈز کے جان لیوا مرض پر اپنا ہدف 2030 تک پورا کر سکتی ہے۔ آج 1 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد HIV اور ایڈز کے متعلق آگاہی پھیلانا اور HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ٹیلنٹ نیوز کی رپورٹر زہرا توسی نے HIV پازیٹیو عاصم اشرف سے خصوصی گفتگو کی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ میں 1999 میں مجھے HIV میں پازیٹیو مجھے پتہ چلا، اور اس وقت ایج میری تھی تقریباً 18 سے 19 سال۔ میں یہاں پہ مسیشا میں کام کرتا تھا، اسکریپ کا کباڑی مارکیٹ میں، تو وہاں پہ ہمارے پاس استعمال شدہ نیڈلز وغیرہ ہاسپٹل جو ویسٹ ہوتا ہے وہ آیا کرتا تھا۔ وہ
काम करते हुए हमारे अक्सर हाथों में भी लग जाती थी। एक्सीडेंटली मैं वहाँ पे उसके ऊपर गिरा एक बार, तो मेरी कमर में हाथों पे बहुत ज़्यादा लग गई थी। इत्तफ़ाक़न मेरा हज का बना टूर, तो मैं हज के लिए अप्लाई किया हुआ था, मेरे अप्रूव हो गया। तो मैंने हज के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेडिकल के लिए मुझे कहा ना, तो जब मैं मेडिकल करवाने के लिए गया तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको HIV है। मुझे यही टेंशन थी कि भाई माशरे वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हुआ भी यही कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूँ काम के सिलसिले में, तो जिस जगह पे जिन अपने कज़नों के साथ, दोस्तों के साथ मैं उठता बैठता था, वो मेरे से नफ़रत करनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, अभी तो गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रही हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों माशाल्लाह नेगेटिव हैं, मेरी वाइफ भी नेगेटिव है। एक ही प्लेट में मेरी वालदा मेरे साथ खा रहे होते हैं, मेरे वालिद खा रहे होते हैं। आज तक उनको तो नहीं ये बीमारी लगी। तो आप लोग क्यों इन चीज़ों से भाग रहे हैं? क्यों इन पेशेंट से दूर हो रहे हैं? इनको आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जो कि आप लोग दे सकते हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने कराची के मामलात पर 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। पीपल्स पार्टी कभी सिंध के शहरी इलाकों की हुक्मरान पार्टी नहीं रही। शहरी इदारे करप्शन के अजदहों के हवाले नहीं कर सकते। तफसीलात मुलाहिजा करें कराची की इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहादुराबाद मरकज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हम यहाँ रियासत के तमाम इदारों से सवाल कर रहे हैं कि क्या सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है? क्या लोगों की गिनती से लेकर हर शोबे ज़िंदगी में महाजिरों को दीवार से लगाने पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया, इस तंजीम के हाथों नजरिया पाकिस्तान को ख़त्म करने का कह दिया गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर कर आइन और कानून की ज़बान से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 11 साल की नहीं 50 साल की तारीख इस बात की गवाह है। पीपल्स पार्टी ऐसी किसी महज़्ज़ब ज़बान को न जानती है, न समझती है, न बोलती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की यही सूरत हाल थी, और क्या जो शहर अपने खून पसीने की कमाई से पूरे मुल्क को पाल रहा है उसके साथ ऐसे ही ज़्यादती होती रहेगी? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की कभी भी सिंध के शहरी इलाकों पर हुक्मरानी नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने मौजूदा बल्दियाती निज़ाम बनाकर शहरी सिंध को मज़ीद लाचार कर दिया। मुअज़्ज़ज़ अदालतें इन मामलात पर एक्शन क्यों नहीं लेती? सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी, और ये बोलती हैं और ये सड़क पर जब फैसले होते हैं तो इसके नताइज पूरे पाकिस्तान तक जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध देश के ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने ले रखी है, और पीपल्स पार्टी की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो हम हैं, जबकि हमने हर दरवाज़ा खटखटाकर देख लिया। आप हमें बेरोज़गार कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमें दाखिलों से महरूम कर रहे हैं। इस सब के बावजूद आइन के आर्टिकल 140A पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ इदारे बल्दियाती हुकूमत के पास रह गए थे वो भी छीन लिए गए। जो इदारे लिए गए हैं ये इदारे KMC के बजट से बनाए गए। शहरी कैसे इजाज़त दे सकते हैं इनके खून पसीने की कमाई से बने इदारे एक नस्ल परस्त हुकूमत को दे दें? अब हम सोच रहे हैं कि अपने घरों से निकलकर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास को भी अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया।
کیا کراچی کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے بنے ادارے کرپشن کے ازدہے کے سپرد کر دیے جائیں؟ لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے سندھ ایک کثیر السانی صوبہ ہے تو پھر یہاں پر ایک لسانی حکومت کیوں نافذ ہے؟ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سندھ کی 1.25 لاکھ نوکریاں صرف ایک لسانی اکائی کو دے دی گئیں۔ ہم ساری صورتحال اور تشویشناک حالات پر 11 دسمبر کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائیں گے۔ خالد مقبول نے کہا کہ کراچی کی سڑکیں ہمارے خون سے رنگی ہوئی ہیں، اب کراچی کے احتجاج کے آگے کوئی حکمران ٹھہر نہیں سکے گا، جبکہ ساری صورتحال پر بلدیاتی اداروں کے ملازمین کا دباؤ بھی MQM پر بڑھ رہا ہے اور ملازمین اس بلدیاتی نظام کے خلاف از خود احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ حیدرآباد میں بلدیاتی ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کے باعث کئی روز سے صفائی کا عملہ نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے گٹر ابل پڑے۔ سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہنے لگا، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شدید تعفن کے باعث شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں حیدرآباد سے رانا ہمبل راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن نے ملازمین کی تنخواہیں ٹریجری سے جاری نہ ہونے تک کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ حیدرآباد میں بلدیہ اعلیٰ اسٹاف یونین کی جانب سے سندھ بھر کے بلدیاتی ملازمین کے حقوق کے لیے 29 نومبر سے ہونے والی ہڑتال کے باعث شہر میں گٹر اگل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے اہم شاہراہیں گندے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گندا پانی جمع ہونے سے نہ صرف مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں بلکہ نمازیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنا گندا پانی ہے، اس میں تو بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، اصل کووڈ تو یہ ہے جو گندا پانی ہے۔ سارے ٹھیلے لگتے ہیں یہاں پہ، لیس کے لگتے ہیں، کپڑوں کے لگتے ہیں، سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے بھنگیوں کی تنخواہ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بھنگی اپنا کام کر نہیں رہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے ملازمین کی جانب سے ہڑتال سے نہ صرف شہر کے گٹر ابل پڑے بلکہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خاکروب کی ہڑتال کے باعث 2 دن سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، جس کی وجہ سے علاقے میں تعفن اٹھ رہا ہے۔ 4 دن ہو گئے، ٹھیا نہیں لگ رہا ہمارا۔ ہم سمجھ رہے ہیں بلدیہ والوں کی ہڑتال ہے، اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے یار؟ وہ بلدیہ والے جائیں، ان کی تنخواہ دیں، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں۔ کرتے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ سے مطالبہ، تمام بلدیہ والوں کی بھنگیوں کی تنخواہ دی جائے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہاں سے نماز پڑھنے آدمی کیسے جائے گا؟ اب یہ 3-4 دن سے یہ منظر ہو رہا ہے۔ بلدیہ اعلیٰ اسٹاف یونین نے مطالبہ نامنظور ہونے کی صورت میں سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلن نیوز حیدرآباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔